डियर स्टूडेंट्स, हमारी 7वीं क्लास की एक्सरसाइज नंबर 6.3 और चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। तो 6.3 एक्सरसाइज अब हम करने जा रहे हैं। तो अब उसके अंदर क्या दिया गया है देखते हैं, किस हिसाब से क्या चीज पूछी गई है त्रिभुज में, क्योंकि इसमें त्रिभुज से संबंधी बातें ही होंगी सारी। त्रिभुज दी गई है ए बी सी और दो कोण दिए गए हैं। कोण बी है 47 डिग्री और कोण सी है 52 डिग्री। तो पूछता क्या है वो हमारे से कि दी गई आकृति में ए कोण का माप बताइए, इस कोण का माप बताइए, या यहां पर x लिखा हो, एक ही बात है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है निकल जाएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, उससे ही हमारा जो भी इसने पूछा है वो निकल जाएगा। तो जैसे कौन कौन सा वाला ये दिया हुआ नहीं है तो इसकी जगह पे हम कोण ए लिख लेते हैं, प्लस दूसरा कोण है 47 डिग्री, तीसरा कोण है 52 डिग्री और तीनों कोणों का योग है कितना 180 डिग्री। तो देखिए कोण ए बराबर प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि इनके बीच में एडिशन का निशान है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 9 4 और 5 9 बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर 180 डिग्री 99 प्लस का है, दूसरी साइड में लेके जाएंगे माइनस का बचेगा जी। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 10 में से 9 गए, बाकी रह गया 1, इधर 2.5 ले ली, 17 में से 9 गए, बाकी यहाँ हमारे बचते हैं। तो देखिए आप यदि ऐसा नहीं कर पाते तो आप यूं भी घटा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे आप यूं घटा रहे। भाई कई बारी क्या होता है कि बच्चे की समझ नहीं आती या कहीं समस्या होती है। तो देखिए जैसे यहाँ से घटाएंगे 0 में से तो 9 जाता नहीं, तो हम क्या करेंगे 2.5 ले लेंगे, 10 में से 1 बचेगा। यहाँ पे अपने रह गए 7 7 घटता नहीं, 2.5 ले ली, 17 में से 9 गए, बाकी रह गए 8। तो कितना बच जाता है 81 डिग्री। तो ये हमारा त्रिभुज का तीसरा कोण हमारा आ जाएगा। अब इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चन होंगे। अब ट्राइंगल हम बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा किसी में कुछ डिफरेंस है, किसी में कुछ है। पूरी एक्सरसाइज को हम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया है कि ये ट्राइंगल है, नाम दिया गया है PQR और इसमें यहां ये निशान बनाया गया है, इधर लिखा हुआ है x और इस साइड में लिखा हुआ है 30। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों में से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम x की वैल्यू? तो हमें पता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए अब देखिए ये जो निशान है P के ऊपर, ये जो निशान होता है कितने डिग्री का होता है 90 का, ठीक है। तो प्लस 30 उधर वाला और ये प्लस x, तो तीनों कोणों का योग 180 अंश। 90 और 30 जोड़े 120 प्लस x बराबर 180 अंश। x बराबर 180 डिग्री, 120 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, प्लस का है तो इधर जाके क्या हो गया माइनस का। x बराबर कितना बचा वाला 60 डिग्री। तो ये जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री के बराबर आ जाएगी। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है
ये ट्राइंगल गिवन है हमें, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला कोण है 50 डिग्री का और ये x का, इधर वाला भी x का, यानी ये दोनों कोण कैसे हमारे बराबर हैं। तो इन x की वैल्यू को निकालना है हमें। वही बात हम जानते हैं, ये लाइन लिखनी जरूरी है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए क्या क्या होगा भला, x डिग्री, दूसरा भी x डिग्री, तीसरा है 50 का, तीनों का जोड़ 180 अंश। x और x डबल हो गए तो 2x हो गया, प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 डिग्री, 50 को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो गया। तो 2x बराबर घटा दीजिए, 0 में से 0 गई 0, 8 में से 5 गए 3, इधर बच गया 1, 130। यानी x बराबर 130। तो ये 2 किस में है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में भाग में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 2 से इसको भाग करते हैं तो ये आ जाता है 65। तो x बराबर 65, अर्थात इसका ये कोण भी हमारा आ जाएगा 65 डिग्री का, और ये दूसरे वाला ये भी कितने का आ जाएगा, 65 का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन ये लाइन मैं इसके अंदर से इरेज नहीं कर रहा हूं, मिटा नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सभी के अंदर, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में को जब हल करेंगे तो उसमें लिखनी जरूरी है। अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो ये एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब देखिए ये निशान है, पहले भी हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो ये 90 का है, इधर लिखा हुआ है 2x, इधर लिखा हुआ है x। तो पूछता क्या है वो कि x का मान ज्ञात करिए। वही बात हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए तो ये पहला कोण हमारा है x डिग्री का, दूसरा है ये निशान 90 का है, 90 डिग्री का, और तीसरा है 2x का, और तीनों कोणों का योग है हमारा 180 अंश। x और 2x हो गए 3x, 3x प्लस 90 बराबर है 180 डिग्री। तो 3x बराबर 180, ये 90 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 3x बराबर 180 में से 90 गए तो बाकी रह गए 90। x बराबर 90/3, 3 से काटते हैं 30 पे, तो x की वैल्यू आ जाती है कितनी भला, 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज का ये कोण हमारा 30 का, और ये x का डबल है यानी 30 का दुगुना, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का, और ये कितने का है, 90 का। तो इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के सभी भाग थे। अब दूसरे क्वेश्चन के भागों में हम चलते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। सेकंड क्वेश्चन उसके पार्ट हम लेके चलते हैं, भाई किस किस तरह से क्या क्या निकालना है। अब देखिए, जैसे ये ट्राइंगल गिवन है हमें, इस ट्राइंगल में ये वाला कोण है 50 डिग्री का, ये x का है, ये y का है, और ये बाह्य कोण भी इसमें साथ दिया गया है 120 का। तो वो पूछता है हमारे से, क्या पूछता है कि इसके अंदर से x और y दोनों कोणों का मान ज्ञात करिए। भी x कितने डिग्री का है, y कितने डिग्री का कोण है। तो देखिए, हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या किया था कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। 6.2 एक्सरसाइज में किया था हमने क्या कि त्रिभुज के या त्रिभुज का बाह्य कोण,
त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के समान होता है। 6.2 की जो प्रॉपर्टी थी वो यहां पर हम यूज करेंगे। जैसे तो बाह्य कोण 120 का, ये अंतः सम्मुख कोण हो गए। हाँ जी, तो कौन कौन से बोला, x प्लस 50 डिग्री बराबर 120 डिग्री। तो x बराबर 120 डिग्री, 50 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितने के बचे बोला, 70 डिग्री के। x का मान तो आ गया 70 डिग्री। अब रही बात कि y का मान भी हमें ज्ञात करना है। ये हमारा 70 डिग्री का आ जाता है। तो देखिए अब जब ये 70 का आ गया तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए क्या होगा कि 50 डिग्री प्लस x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 70 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी। तो 50 और 70 जोड़ते हैं, 120 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा वाला 180, 120 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितने का बचा वाला 60 डिग्री का। तो x 70 का और y आ गया हमारा 60 डिग्री का। और पार्ट करते हैं इसी का। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट जो हमारी बुक में दिए गए हैं उन्हीं में से। तो देखिए अब एक क्वेश्चन हमारे इस तरह का है। हाँ जी, तो ये दिया गया 80 डिग्री का कोण, ये है y डिग्री का, इधर है 50 का और इधर है x डिग्री का। तो ये दी गई है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यदि हम वो प्रॉपर्टी लगाते कि अंतः सम्मुख, जैसे ये दोनों कोण हैं तो इनका बाह्य कोण तो यहां बना, इस कोण का तो माप है ही नहीं हमारे पास, और या फिर इधर बढ़ रहा है, ये भी नहीं है। तो बाह्य कोण वाला तो हम लगा नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे। लेकिन हमने पीछे जो हमारा 5th चैप्टर था उसमें सीखा था कि यदि दो लाइनें एक दूसरे को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो ये वाले कोण इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण सदा बराबर होते हैं। ये 80 का है तो ये भी 80 का है, ये 50 का है तो ये भी 50 का है, ये 70 का है तो ये भी 70 का है, जितने का ये उतने का ये। लेकिन शर्त क्या है कि जैसे ये दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये बिल्कुल आमने सामने। इसी तरह जैसे ये वाला कोण है ये इस कोण के बराबर होगा, टेढ़ा नहीं, बिल्कुल आमने सामने के। अब ऐसे ही अक्सर इसमें कोई बनता हो तो देखो, जैसे ये दो लाइनें काट रही है एक दूसरे को, ये y का है ये 80 का है, तो y बराबर है 80 डिग्री। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे हैं ये, शीर्षाभिमुख कोण है। तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 80 डिग्री आ गई। अब वही बात कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री अभी हमने निकाला था, प्लस x बराबर 180। तो 50 और 80 जोड़ते हैं तो 130 डिग्री हो जाता है। प्लस x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180, ये 130 उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितने का बचा भला? 50 डिग्री का। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितने? 50 डिग्री। अब एक और क्वेश्चन इसका मैं लेता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों को ये एक्सरसाइज अपने आप हल करनी होगी। हाँ जी, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का जो अभी हमने किया था, लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं क्या है। तो ये वाला x डिग्री, ये भी x डिग्री, ये y डिग्री और ये है 90 डिग्री का कोण। तो देखिए इसके अंदर वही प्रॉपर्टी प्रयोग करेंगे हम कि y बराबर है 90 डिग्री। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर। इन निशानों का क्या मतलब है? जो मैंने ये डबल सिग्नल लगाए हैं, भाई एक वाला एक के बराबर है, दो वाला दो के बराबर है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो y की कीमत आ जाती है हमारे पास, y की वैल्यू आ जाती है कि y बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इनका एक और नाम भी होता है ऊर्ध्वाधर कोण, लेकिन उस शब्द का हम प्रयोग कम करते हैं, लेकिन शीर्षाभिमुख कोण का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण। अब वही बात कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए क्या होगा कि x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180। x और x डबल हो गया, 2x प्लस 90 बराबर 180। तो 2x बराबर 180, ये 90 उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 में से 90 गए तो 90 बच गए। x बराबर 90, ये दो गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, 2 से कट गया 45 पे। तो x बराबर कितने का आ गया? 45 का। तो ये दोनों कोण कितने के हो जाएंगे? 45 डिग्री के हो जाएंगे। अब आपको ये एक्सरसाइज 6.3 के सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे और जो एग्जाम्पल थे वो मैंने करवा दिए। यदि फिर भी कोई आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो